ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। लोगों ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश की, लेकिन जब तक अल्लाह ना इंसान को गिराए, इंसान जो है ना कभी भी नहीं गिरता है। और आज हम इस मुकाम पे हैं कि अपना घर है, और यकीन करें कि मैं इतनी खुश हूँ, और मैं अपनी खुशी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन ठीक ठाक होंगे। चल आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अच्छा जी, आज बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करने लगे हैं कि घर जो है ना वो हमें किसने गिफ्ट किया। ये बहुत बड़ी खबर थी जो कि हमने आप लोगों से छुपाई हुई थी कि ऐसा बंदा कौन सा है जिसने हमें ये घर जो है ना वो गिफ्ट किया है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इस न्यूज़ को जो है ना वो रिवील कर देंगे, और ये रिवील करेगी लुबना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। मैं आज लाजमी रिवील करूँगी, लेकिन वो रिवील करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक और चीज़ रिवील करना चाहती हूँ, और वो ये है कि कुछ लोगों ने मतलब राशन के पैसे भिजवाए हैं। कुछ लोगों ने नहीं, कुछ मतलब एक दो लोगों ने। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि वो जो पैसे हैं ना, वो भेजे हैं हमें मोहम्मद सदफ नवाज कतर से, उन्होंने भेजे हैं। और इसके अलावा जो है इज्तिमाई इफ्तारी के लिए हाफिज अबू बकर ने भेजे हैं। तो लेकिन वो पैसे हम लोगों ने कुछ दोनों ने अपने पास से भी ऐड किए हैं, लेकिन वो पैसे जो है ना वो इफ्तारी उसके लिए, राशन के लिए इनफ हैं। क्योंकि हम कल जब लेने के लिए सामान वगैरह गए हैं, तो आटे का रेट उन्होंने और बढ़ा दिया हुआ है। 1150 से आई थिंक 100 के 1250 हो गया, या 1300 हो गया हुआ है। 1220 कल कल का रेट था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि नेक्स्ट डे में ना, मतलब एक और 2 दिन में 1300 रुपया हो जाएगा आटे का रेट। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, इस वजह से कि उनके पास राशन वगैरह नहीं। आपको पता है, जाहिर सी बात है, जब राशन इकट्ठा करना है उन्होंने, तो फिर उसमें रोज़ा तो नहीं रख सकते ना, वो इतनी हिम्मत तो नहीं होती है उनमें। तो आप लोगों से यही है कि आप जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कल को भी आपने करना है, 15 रोज़े के बाद भी करना है, 20 रोज़े के बाद ही करना है। तो बेहतर यह है कि आज हमारी हेल्प से कोई किसी के घर का चूल्हा जल जाए। तो डिपेंड करता है आप लोगों की अपनी मर्ज़ी पे, क्योंकि हमने तो सिर्फ कहना है, और आगे करना या ना करना वो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। जो है वो एक डायरी बना ली हुई है, इस पर हम लोग जो है साथ साथ जिसके जितने पैसे आ रहे हैं वो हम लोग साथ साथ लिख रहे हैं, ताकि हमें याद रहे। हाँ जी। और अल्लाह ताला इनको जज़ा दे जी, जिन्होंने पैसे भेजे हैं, भाई सदफ़ भी और हाफिज़ अबू बकर भी, जिन्होंने इज्तिमाई इफ्तारी के लिए भेजे हैं। और मज़ीद भी जो लोग राशन के लिए पैसे भेजना चाहते हैं, हदिया जो है ना वो करना चाहते हैं, वो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी इस्तात हो उसके मुताबिक जो और है ना अपने सर डाल अपनी सकते ज़ात हैं। के लिए जीना तो हर कोई जीता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम अपनी नेकी से कोई किसी का फ़ायदा कर दे, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। तो मैं आपसे ये बात शेयर करने लगी थी कि मतलब जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि मतलब घर हम लोगों को किसने दिया है। पहली बात तो ये है कि घर आज से तकरीबन 3-4 महीने या 5 महीने पहले की बात है, कि हम लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम घर बनाएंगे या ये इतनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा, माइंड में भी नहीं था। हाँ, हम लोग ये ज़रूर सोच रहे थे कि हम ना घर चेंज कर लें, क्योंकि जिस हिसाब से मैं सोच रही थी वैसे ना वो सारा सिस्टम चल नहीं रहा था वहाँ पे, सैलून वगैरह का भी। अब तो माशाल्लाह अच्छा चलना शुरू हो गया था, हर चीज़ को थोड़ा टाइम दरकार होता है। तो उमर ने मुझे ये कहा कि नहीं, अब हम ये सोचते हैं कि जब हम घर बनाएंगे तो अपना ही बनाएंगे, अपने घर में ही जाएंगे। लेकिन मैंने कहा वो पता नहीं कब पॉसिबल होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी जल्दी जो है कोई स्टैंड लें, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इतने अमाउंट भी नहीं है जो हम स्टैंड लें। तो इसी बस बातों में, इसी कश्मकश में ना हम लोगों ने ना मतलब स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने ना मतलब डिसाइड किया कि जगह देखने जाएंगे, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उमर ने मुझे ना एक आइडिया दिया कि हमारे पास जो गाड़ी है ना, हम ना उसको सेल कर देंगे, तो हम ना एक दफ़ा बस स्टार्ट लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा साथ देंगे। जब इन्होंने गाड़ी की बात की ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बड़ा रोना आया कि मैंने गाड़ी भी मतलब बड़े शौक से मैं सोचा था अल्लाह ताला हमें देंगे, और मैं नहीं चाहती थी कि एक चीज़ को मैं वेस्ट करूं, मतलब एक चीज़ मेरी जाए और दूसरी चीज़ आए। मैं कहती थी
अल्लाह ताला जो भी है ना, बच्चों की ख्वाहिश है ये, उनको पिक एंड ड्रॉप करना होता है या एक चीज़ बनी हुई है घर की तो वो वेस्ट ना हो, क्योंकि अब जितनी ज़्यादा महंगाई का दौर है तो दोबारा चीज़ बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ना मैं ना रात को रोते रोते सो गई। अक्सर पहले भी मेरे ख्वाब में मेरे अब्बू आते थे कभी कभार, लेकिन ना वो कुछ बोलते नहीं है, बस मतलब चुप करके बैठे रहते हैं, कभी कुछ बोल भी लिया तो बहुत कम। तो रात उस दिन मैं ना बहुत ज़्यादा रोई, रात को बहुत ज़्यादा रोई, रोते रोते मैं सो गई। मतलब एक ख्वाहिश होती है, एक जहन में बात, बहुत सी बातें जहन में आती हैं, मेरे माइंड में भी बहुत सी बातें आई, लेकिन ना मैं रोते रोते सो गई। जब मैं सोई हूँ ना तो मेरे ख्वाब में मेरे अब्बू आए हैं, उन्होंने मुझे आके ये कहा कि तुमने टेंशन नहीं लेनी है, तुम रो क्यों रही हो, घर मैं तुम्हें बनवा के दूंगा घर की, अब तुमने टेंशन नहीं लेनी है, देखना कितनी जल्दी तुम्हारा घर बनेगा। तो मतलब रात को वो उसी टाइम मेरी आंख खुली है और ना एक अजीब सा इत्मीनान और अजीब सी खुशी थी। और बाय गॉड मैं रोज़े से हूँ, मैं यकीन करें आपको सच में बता रही हूँ कि मैं अपनी वो फीलिंग आप लोगों के साथ कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने साथ नहीं कर पाती हूँ। मतलब एक इत्मीनान इस तरह का था कि जैसे वो चीज़ मेरे सामने ही आ गई है, बस वो बन गया है, मेरे अब्बू ने कह दिया है तो बस। तो मैं जब सुबह, क्योंकि बचपन में मुझे याद है कि जब मैं कोई भी ख्वाहिश करती होती थी ना तो मेरे अब्बू उसी टाइम पूरी करते थे। हमारे अब्बू ने कभी भी मतलब हमारी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया था, हालात जैसे भी होते थे, खासकर मेरी ख्वाहिश को। तो मैं मतलब मुझे यही था कि मैं सुबह उठी हूँ, मैंने ना बड़ी एक्साइटमेंट में उमर को बताया, मैंने कहा मुझे ऐसे ख्वाब आया, मेरे अब्बू ने कह दिया अब, वो कहते मैं बनवा के दूंगा तुम्हें ना। तो फिर अम्मी लोगों की कॉल आई, मैंने अम्मी लोगों को भी बताया, मैंने कहा इस तरह अब्बू ख्वाब में आए थे, अब्बू इस तरह कह रहे थे। तो सभी चुप कर गए, मतलब वो किसी ने भी शायद उस तरह फील नहीं किया होगा जिस तरह मैं फील कर रही थी, जिस तरह मुझे लग रहा था कि वाकई अब ये काम हो जाएगा। और आप यकीन करें कि विदिन 2 मंथ्स लगे होंगे इस काम को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने घर में हैं, अपने घर की छत के नीचे हैं, और मुझे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा मतलब टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा। तो ये बस अब्बू की दुआओं का भी नतीजा था, कुछ हमारी अपनी एफ़र्ट भी थी कि हम लोगों ने यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट की, मेहनत की और वहाँ से अर्न किया, क्योंकि अभी आपको पता है सोर्स ऑफ इनकम तो और कोई था नहीं हमारा, हम यही काम कर रहे थे। तो वहाँ से ही हम लोगों ने जो भी पैसे सेव किए, जमा किए और इस पर इन्वेस्ट किया है पैसा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बेरोज़गार लोग हैं जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो भी यूट्यूब को यूज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएं और इस पर अच्छा अपना कंटेंट डालें जिससे अगले लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मेरे ख्याल में इससे बहुत अच्छा अर्न करके इंसान अपनी जो है ना वो लाइफ बना सकता है, अपने लिए एफर्ट कर सकता है। और इस सब के लिए सबसे पहले तो चैनल को मोनेटाइज करना ज़रूरी होता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी चैनल बनाएं और वह जल्दी से मोनेटाइज हो जाए तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं हमसे। इंशाल्लाह मनी पैक गारंटी के साथ आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होगा और आप अपने चैनल को आगे लेके इजीली चल सकते हैं। और चैनल मोनेटाइज जो है आपका, इसमें आपको सालों महीनों नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको 15 डेज़ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता यूट्यूब की वजह से तो 15 दिन में आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। व्हाट्सएप नीचे चल रहा है नंबर, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा, और जो हम गाइड करते हैं किसी को यूट्यूब के हवाले से वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखें, एतमाद रखें और मेहनत करें। इंशाल्लाह आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।